दोस्तों आज से कुछ महीने पहले एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड कराता था कि जिसके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं था वो इस क्रेडिट कार्ड को लेने की सोचता था। एंड जब भी ज़्यादा लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते थे तो इस क्रेडिट कार्ड का जो अप्रूवल था वो इतना ना के बराबर था कि ज़्यादातर लोगों का जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन आफ्टर डीवैल्यूएशन इस क्रेडिट कार्ड की हालत इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि फिलहाल जिसके पास ये क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी मौजूद है वो इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराने की रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक के पास कस्टमर केयर पर कॉल करके। एंड जिसके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है वो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की सोच भी नहीं रहे हैं। एंड हालत अब इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है इस क्रेडिट कार्ड की कि बैंक को इस क्रेडिट कार्ड को 1 साल के लिए फ्री देना पड़ रहा है कस्टमर को। फिलहाल अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी की डेट में अगर अप्लाई करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपको 1 साल के लिए फ्री दिया जाएगा। एंड फिलहाल अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड करंटली अगर मौजूद है एंड अगर आपके क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस कटने वाली है, अगर आप कस्टमर केयर पर कॉल करके इस क्रेडिट कार्ड को अगर क्लोज कराने की अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो 99% आपके क्रेडिट कार्ड की जो फी कटेगी, जो कटने वाली होगी, उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। एंड रूमर्स तो ये भी है कि बहुत से लोगों को ये क्रेडिट कार्ड अब लाइफ टाइम फ्री भी ऑफर किया गया है बैंक की तरफ से, यानी कि प्री अप्रूव्ड ऑफर किया गया है। तो मतलब आफ्टर डीवैल्यूएशन इस क्रेडिट कार्ड की हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो क्या डीवैल्यूएशन के बाद वाकई ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है? क्या अब इस क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें किस तरह का कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्या आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कौन कौन से नेटवर्क के ऊपर आता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये क्रेडिट कार्ड आपको रुपे, वीज़ा एंड मास्टर तीनों ही नेटवर्क के ऊपर देखने को मिलेगा। फिलहाल जैसा कि अभी आप मेरे पास देख रहे हैं, मेरे पास ये रुपे वेरिएंट के अंदर मौजूद है। एंड मैं आपको 100% मन से एकदम दिल से रिकमेंडेड करता हूं कि आप इस क्रेडिट कार्ड को रुपे नेटवर्क के साथ ही अप्लाई करें, अदरवाइज आपको फिर इस क्रेडिट कार्ड को लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। डीवैल्यूएशन से पहले अगर आप वीज़ा या मास्टर नेटवर्क के ऊपर भी अगर इस क्रेडिट कार्ड को लेते तब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डीवैल्यूएशन के बाद आपको रुपे के अलावा किसी भी नेटवर्क के ऊपर इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं करना है। इसकी वजह क्या है चलिए अब आगे वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो देखिए अभी तक इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एज ए वेलकम बेनिफिट 500 रुपीज़ का अमेजॉन का एक वो गिफ्ट वाउचर मिलता था अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अपने इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन कर लेते थे। लेकिन अब 500 की जगह आपको 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये का अमेजॉन का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। मतलब यहाँ भी एक तरह से डीवैल्यूड कर दिया है इस क्रेडिट कार्ड को। अभी जब पहले डीवैल्यूएशन किया गया था इस क्रेडिट कार्ड के अंदर तब यहाँ पर हमें 500 रुपीज़ का ही गिफ्ट वाउचर मिल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली 500 की जगह अब 250 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा अमेजॉन का। एंड यहाँ पर भी एक कंडीशन ये है कि अगर आपको ये 0 ज्वाइनिंग फी के साथ मिलता है तब आपको ये 250 रुपये का वाउचर नहीं मिलेगा। एंड अब बात करते हैं कैशबैक बेनिफिट के बारे में, जहां बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है बैंक की तरफ से। तो अगर यहाँ कैशबैक की अगर बात किया है तो 1% कैशबैक आपको मिलेगा ऑल अदर स्पेंड एंड यूपीआई स्पेंड के ऊपर। एंड यहाँ जो कैपिंग रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, मतलब आप यहाँ 1% की कैटेगरी में अनलिमिटेड कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको 25% कैशबैक ऑन एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई एंड डीटीएच बिल के ऊपर मिलेगा अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का यूज़ करके ये पेमेंट करते हैं। एंड यहाँ जो आप मैक्सिमम कैशबैक अर्न करेंगे, जितना कैशबैक आप 1% की कैटेगरी के अंदर अर्न करेंगे उसका 2x यानी कि उसका दुगना कैशबैक आप 25% की कैटेगरी के अंदर अर्न कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपने 1% की कैटेगरी के अंदर एक महीने में 100 रुपीज़ का कैशबैक अर्न किया तो आप 25% की कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम कैशबैक 200 रुपीज़ का अर्न कर पाएंगे। एंड इसके अलावा 10% कैशबैक आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट सच एज गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल के ऊपर मिलेगा। इसके लिए भी आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी। एंड यहाँ जो मैक्सिमम कैशबैक आप अर्न कर पाएंगे एक महीने के अंदर, जितना कैशबैक आप 1% की कैटेगरी के अंदर अर्न करेंगे उतना ही कैशबैक आप 10% की कैटेगरी के अंदर अर्न कर पाएंगे। सपोज अगर आपने 1% की कैटेगरी के अंदर 100 रुपीज़ का कैशबैक अर्न किया तो आप 10% की कैटेगरी के अंदर भी मैक्सिमम 100 रुपीज़ का ही कैशबैक अर्न कर पाएंगे। एंड यही सबसे बड़ा डीवैल्यूएशन था इस क्रेडिट कार्ड का। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि आफ्टर डीवैल्यूएशन ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिट देगा या नहीं देगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपको कैशबैक मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर ही एडजस्ट कर दिया जाता है, मतलब आपको किस तरह का कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं, डायरेक्ट रियल कैशबैक दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अभी भी आपको आफ्टर डिवैल्यूएशन कुछ भी बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पहले केस की अगर बात किया तो मान लेते हैं कि पहले केस में आपने
1% कैटेगरी के अंदर 0 रुपीज़ स्पेंड किए तो आपका जो कैशबैक बनेगा वो 0 रुपीज़ का बनेगा। एंड इस हिसाब से आपका जो 25% की कैटेगरी और 10% की कैटेगरी में कैशबैक बनेगा वो भी 0 बनेगा। भले ही आपने मान लेते हैं कि अगर आपने 25% की कैटेगरी के अंदर 10,000 रुपये स्पेंड किए तब आपका कैशबैक आपको 0 मिलेगा। एंड अगर आपने 10% की कैटेगरी के अंदर अगर 5,000 रुपये स्पेंड किए तो यहाँ भी आपका जो कैशबैक है वो 0 बनेगा। तो इस केस में आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह से रिकमेंडेड नहीं किया था। अगर आपका यूपीआई स्पेंड नहीं है या फिर 1% की कैटेगरी के अंदर अगर आप स्पेंड नहीं करते तो फिर आपको ये क्रेडिट कार्ड किसी भी एंगल से अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास ये ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो फिर आपको इसे तुरंत क्लोज करा देना चाहिए। एंड वीडियो के लास्ट में हम इस क्रेडिट कार्ड के अल्टरनेट क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बात करेंगे। एंड चलिए अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस बार मान लेते हैं कि आपने 1% की कैटेगरी के अंदर 12,500 रुपये स्पेंड किए एंड 1% के हिसाब से आपका 125 रुपये का कैशबैक बना। एंड 25% की कैटेगरी में 125 रुपये का 2x यानी कि दुगना कैशबैक आप 250 रुपये अर्न कर सकते हैं। एंड ये 250 रुपये अर्न करने के लिए आपको 25% की कैटेगरी के अंदर 1,000 रुपये स्पेंड करने होंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपका 1,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा का अगर स्पेंड है 25% की कैटेगरी में और अगर आपका यूपीआई स्पेंड या ऑल अदर स्पेंड्स के ऊपर अगर आप 12,500 रुपये तक अगर स्पेंड कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा अभी भी यूज़फुल है। एंड इसके अलावा अगर आप 10% की कैटेगरी के अंदर अगर 1,250 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो 10% के हिसाब से यहाँ आपको सीधा सीधा 125 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए और अगर आपका खर्चा 12,500 रुपये पर मंथ अगर हो जाता है 1% की कैटेगरी में, जैसे कि अगर मैं अपनी अगर बात बताऊं तो यूपीआई जो मेरा स्पेंड रहता है पर मंथ का वो 10,000 रुपये ईजिली हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये क्रेडिट कार्ड अभी भी यूज़फुल है। एंड जैसा कि फ़िलहाल अभी आप देख रहे हैं मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड से मैं अभी भी यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर और बाकी अदर पेमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट ले पा रहा हूँ। और इसकी वजह यह है कि जो मेरा यूपीआई स्पेंड है वो 10,000 या फिर इससे ज़्यादा ही रहता है मेरा हमेशा पर मंथ। और यूपीआई पेमेंट के ऊपर मुझे 1% कैशबैक तो मिल ही जाता है, साथ में मुझे यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर भी कैशबैक मिल रहा है और बाकी 10% की कैटेगरी के अंदर भी मुझे कैशबैक मिल रहा है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1% की कैटेगरी के अंदर अगर खर्चा करते हैं तो डेफिनेटली अभी भी आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अभी भी आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है। हाँ, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 10% की कैटेगरी के अंदर एक कन्वीनियंस फीस देखने को मिलेगी जो कि आपकी 2.24% की रहेगी। एंड इस हिसाब से जो 10% की कैटेगरी के अंदर आपका जो इफेक्टिव कैशबैक बनेगा वो 7.76% का बनेगा, जो कि बुरा नहीं है। मतलब आपको अभी भी 10% की कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा कैशबैक मिल जाएगा। एंड अगर आपको अभी तक अगर ये बात अच्छे से अगर क्लियर हो चुकी है कि ये क्रेडिट कार्ड अब आपको अप्लाई करना है तो अब चलिए इस क्रेडिट कार्ड के आगे के बेनिफिट्स भी जानते हैं। एंड अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 अल्टरनेट क्रेडिट कार्ड और बताऊंगा इसके। तो देखिए अगर इस क्रेडिट कार्ड की अगर बाकी अदर बेनिफिट की अगर बात किया तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 10% वैल्यू बैक मिलेगी जोमेटो के ऊपर, जिसमें कि आप मैक्सिमम 200 रुपीज़ का कैशबैक पर मंथ अर्न कर सकते हैं और इसके लिए आपको मिनिमम ऑर्डर 499 रुपीज़ का करना होगा। एंड इसके अलावा 10% वैल्यू बैक आपको ब्लिंकिट के ऊपर मिलेगी एंड यहाँ भी आप मैक्सिमम 200 रुपये का कैशबैक अर्न कर सकते हैं पर मंथ और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपको 499 रुपीज़ करनी होगी। एंड इसके अलावा 10% वैल्यू बैक आपको डिस्ट्रिक्ट मूवीज़ के ऊपर मिलेगी एंड यहाँ भी आप मैक्सिमम 200 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड जो भी आप कैशबैक अर्न करेंगे इन एप्लीकेशन के जो भी वॉलेट हैं उन वॉलेट के अंदर ये कैशबैक ऐड किया जाएगा। एंड इसके अलावा कुछ ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको 1 रुपये का भी कैशबैक नहीं मिलेगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड अगर यहाँ फ्यूल बेनिफिट की अगर बात किया तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 400 से लेकर 4,000 के बीच का ट्रांजेक्शन करते हैं। एंड आप मैक्सिमम एक महीने में 500 रुपीज़ पर स्टेटमेंट साइकिल फ्यूल के ऊपर बेनिफिट ले सकते हैं। एंड डाइनिंग ऑफर की अगर बात किया है तो इसके अंदर आपको 15% ऑफ अप टू 500 रुपीज़ मिलेगा। एंड इसके लिए आपको मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 2,500 रुपये ईजी डाइनर प्रोग्राम के अंदर करनी होगी। कहने का मतलब ये कि अगर आप मैक्सिमम 3,334 रुपये एक महीने में स्पेंड करते हैं तो आप 500 रुपीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं पर मंथ, यानी कि आप एक साल में 6,000 रुपये तक का डाइनिंग के ऊपर बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको वेडनेसडे डिलाइट के अंदर भी कुछ खास बेनिफिट मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 15% इंस्टेंट सेविंग मिलेगी फ्लाइट्स एंड होटल अगर आप गो आईबीबो एंड मेक माई ट्रिप का यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा 10% ऑफ ऑन ऑर्डर मिलेगा आपको स्विगी के ऊपर एंड आप मैक्सिमम 150 रुपये का ऑफ ले सकते हैं। एंड इसके अलावा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू 1,000 रुपये ऑन तिरा के ऊपर मिलेगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
है वो क्या है, चलिए एक बार उसे देखते हैं। अगर आप एक सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी एज 18 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। एंड इनकम प्रूफ में आपके पास लेटेस्ट पे स्लिप फॉर्म 16 या फिर ITR रिटर्न होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड की फोटोकॉपी या फॉर्म 60 होना चाहिए। एंड रेजिडेंट प्रूफ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या फिर आधार कार्ड होना चाहिए। एंड इस क्रेडिट कार्ड की अगर फीस एंड चार्जेस की अगर बात की जाए तो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस इस क्रेडिट कार्ड की 500 रुपीज़ प्लस 18% GST यानी कि 590 रुपये आपको पे करनी होगी, जिसे वेव ऑफ कराने के लिए आपको 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा स्पेंड करने होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिलहाल अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी की डेट में अगर अप्लाई करते हैं तो ये 0 ज्वाइनिंग फ़ी के साथ आपको मिल जाएगा। तो मतलब अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड एक बार अगर ट्राई करके देखना है तो आप फिलहाल इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड 1 साल तक अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड से अगर वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब अगर आप 590 रुपीज़ से ज़्यादा की अगर वैल्यू अगर अचीव नहीं कर पाते हैं, तो जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड की फ़ी कटने वाली होगी तो उससे पहले आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा सकते हैं। एटलीस्ट आपको 0 ज्वाइनिंग फ़ी के साथ ये देखने का तजुर्बा मिल जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए सुइटेबल है या नहीं है। एंड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक अगेन आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बेस्ट अल्टरनेट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो देखिए, अगर आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए फिर बाकी अदर बेनिफिट के लिए, चाहे आप अगर ऑनलाइन अगर कहीं भी अगर खर्चा करते हैं, तो अगर आपको एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड चाहिए तो फिर आप SBI फ़ोन पे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हैं। बिकॉज इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर 10% कैशबैक मिलता है। एंड सभी ऑनलाइन स्पेंड्स के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं तो वहाँ आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर आपको फ़ोन पे SBI कार्ड सेलेक्ट ब्लैक अगर नहीं मिलता है तो फिर इसकी जगह आप फ़ोन पे का HDFC अल्टीमो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर 10% कैशबैक मिलता है। एंड इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और ये जो कैशबैक है ये भी रियल कैशबैक आपको दिया जाएगा। यहाँ भी किस तरह का कोई भी झंझट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में आफ्टर डिवैल्यूएशन? क्या आप इस क्रेडिट कार्ड को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।